नमस्कार, मैं सुधांशु इंडिया के नंबर 1 सब एग्जाम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आंदोलन ऐसे हैं, उन आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। आंदोलन क्या हैं, कब हुए थे, तो उसमें किसकी किसकी सहभागिता मुख्य रूप से थी। पहले बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था अफ़गानिस्तान में। किसके द्वारा हुआ था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था 29 अक्टूबर 2015 को। बाद में क्या हुआ, आगे चलकर यह जो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वह रास बिहारी बोस द्वितीय युद्ध के विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने एक सेना का गठन किया था। अब उस फौज को मिला करके आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से 170 सेना संगठन तैयार किया गया, जिसमें क्या हुआ 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष इसमें प्रशिक्षण गठन शुरू किया गया था। उसमें कैप्टन मोहन सिंह थे, रास बिहारी बोस थे, निरंजन सिंह थे, आदि लोग इसमें शामिल थे। आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है? यह आंदोलन है, यह उत्तर प्रदेश के चिपको आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड भाग कट गया है वहीं से शुरू हुआ था। इसमें होता क्या है, इसके अंदर यह पहले बात 1917 में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। इसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने वहाँ के वन विभाग की टीमों या ठेकेदारों के द्वारा क्या किया गया, उसका अपोज किया, विरोध किया, भाई इसे कटाई नहीं होना चाहिए। और ये कब हो रहा था? ये 1970 में। और कब उस समय क्या हुआ था, उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, उसमें था। बस इतना याद रखना है। चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था, पेड़ों की कटाई से संबंधित है। आगे बात करते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बारे में तो आप जानते ही हैं। चौरी चौरा कांड जो है यह गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहीं पर पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। हुआ क्या था कि उस समय सन 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को क्या करती, आग लगाई थी, आग हवाले कर दी थी। उसमें लगभग 22 से 25 सैनिक थे। सैनिक में कहने मतलब ब्रिटिश पुलिस थे जो जिंदा जलकर मर गए थे। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि चूँकि महात्मा गांधी जी की देन था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये तो हिंसा हो गया। उन्होंने क्या किया, इस घटना के बाद ये क्वेश्चन आता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, या ये पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद रद्द किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। वहाँ चौरी चौरा जगह का नाम है, जाएंगे घूमने गया। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन में से एक था। 1929 में तक भारत को ब्रिटिश के इरादे पर शक होने लगा था। उसके बाद क्या हुआ, अमल नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना भंग किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से हो गई थी 1929 में। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते थे। उस दिन क्या था, कोई सभा होने वाली थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने, अर्थात जनरल डायर जिसे हम लोग कहते हैं अपने शॉर्टकट भाषा में, ने क्या हुआ, फौजियों के ऊपर क्या गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये कहाँ है? ये पंजाब के अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के पास में। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? यह सितंबर
सितंबर 1920 से स्टार्ट लेकर के फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में के सहयोग से आंदोलन चलाया गया था। जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार के अन्य घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई तथा इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा था क्योंकि इसमें लाखों भारतीय को प्रोत्साहन मिला और इसमें आंदोलन में ब्रिटिश पदाधिकारी जो है अर्थात जो ब्रिटिश की जो पकड़ थी अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। अब उन्हें लगा कि नहीं, अब भारत वाले मजबूत हो गए हैं। और नील विद्रोह। नील विद्रोह क्या है? देखिए, नील विद्रोह क्या है? 19वीं शताब्दी में होता क्या था कि 19वीं शताब्दी में लगभग होता क्या था कि नील की खेती होती थी। तो होता क्या, जितने भाग में भारत वाले चावल की खेती करते थे उतने भाग पर वो उनका क्या नाम था कि नील की खेती हो। अब वो क्या करते थे ब्रिटिश वाले कि इस नील को कम पैसे में खरीद करके और क्या होता है अधिक पैसे में उनको बेचते थे। अपने जो उनके वेंडर्स थे, या ये भी कर सकते हैं कि उनके जो क्लाइंट्स थे उनको अधिक पैसे में क्या होता था, बेचते थे। अब क्या हुआ भाई, भारतीय को लोग धीरे धीरे और गरीब होते चले गए। भाई कम पैसे में ले रहे हैं, इनकी मेहनत ज़्यादा लग रही है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, उनको अधिक पैसे में बेच रहे हैं। तो यह आंदोलन कब हुआ था? ये 1959 से 1960 में बंगाल में हुआ था, नील विद्रोह। उसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बहुत से लोगों ने विरोध किया, महात्मा गांधी जी भी विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं भंग आंदोलन, जिसे बंगाल विभाजन कहते हैं। बंगाल विभाजन निर्णय 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन उसमें बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन ने था। कब हुआ था भाई? 19 जुलाई 1905 को। आगे बात करते हैं अगला खिलाफत आंदोलन। ये क्या है खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में से जनवरी 1921 तक मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत आंदोलन समिति का गठन किया गया था, जिसमें दो भाई थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त भी कर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के साथ सबसे ज़्यादा श्रेय किसको होता है? मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों को। कब हुआ था? 1919 में। आगे बात करते हैं नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। ये तो जानते ही हैं कहाँ से हुआ था। दांडी मार्च या नमक आंदोलन सत्याग्रह। उसमें नमक की बढ़ती हुई कीमतों को, नमक जो दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। तथा क्या हुआ, समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल ही 6 अप्रैल 1930 को यह हाथ में लेकर चला गया था। उसमें क्या होता, नमक का दाम जो है बढ़ रहा था, तो महात्मा गांधी क्या किया, नमक सत्याग्रह आंदोलन को शुरू कर दिया। कब किया गया था? तो 1930 में, नमक के बढ़ते हुए कीमतों को देखते हुए। अब बात करते हैं 1857 विद्रोह। 1857 विद्रोह क्या कहता है? 1857 विद्रोह भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झोपड़ी तथा आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने, उसमें हुआ क्या था
कि बैरक उन्होंने सैनिकों को जो उसमें जो कारतूस बनते थे ना, जो बंदूक की गोली नहीं होती थी, उस जो बंदूक की जो गोली होती थी उसमें क्या होता, जो आगे वाले पॉइंट पे क्या होता है, गाय की चर्बी लगा होता था। अब इस चीज़ को भारतीय सेनाओं ने अपोज करने लगा। इसमें सबसे पहले अपोज किया था मंगल पांडे जी। इसमें सबसे पहले अपोज किया था मंगल पांडे जी। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसी का अपोज किया था और उसके बाद उन्होंने ही एक सर्जेंट पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को यह वहाँ पर उन्होंने अपोज किया बैरकपुर में, और 8 अप्रैल 1957 को उनकी फांसी दे दी गई थी। सॉरी, थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, इधर मिल गया था। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता पारित किया था। यहाँ पूर्ण स्वराज चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका क्या नाम था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो ये थे अब तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी थी। इसकी अगले वीडियो जो लाऊंगा उसमें और डिटेल करके लाऊंगा कि इस आंदोलन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो पसंद आया, चैनल पसंद तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।